गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का लेसन 2 का पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 7। इस लेक्चर नंबर 7 में जो हम पढ़ने चल रहे हैं वो वैसे इस सत्र 2020 और 21 शिक्षण सत्र में आपके कोर्स से निकल चुका है, ठीक है। लेकिन फिर भी कंपटीशन से नहीं निकला है, तो हम इसको जानकारी के तौर पर पढ़ लेंगे कि एज ए नॉलेज के रूप में। तो जो हमारा हेडिंग होगा वो है ये किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत ध्रुव को रख दिया जाए और उसको घुमाया जाए तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य कितना होगा, वो वर्क कितना होगा, उसकी ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। तो हेडिंग लगाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये कार्य कितना करना पड़ेगा हमें। तो चलिए इसका थोड़ा डायग्राम बना के देखते हैं। मान लें कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र ई है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है जिसका नाम ए बी है। क्या है? ए बी। एक सिरे पर प्लस क्यू, दूसरे पर माइनस क्यू आवेश, दोनों के बीच की दूरी 2l है। पहले हुआ क्या कि ये थीटा, मान लेते हैं कि जो पहले कोण है वो थीटा 0 है। पहले कोण कितना है? थीटा 0। तो होगा क्या कि इस पर दो बल लगेगा, एक बल तो इधर की बल लगेगा जिसका नाम होगा F बराबर Q इंटू E, और इस पर एक बल इधर लगेगा। हम देख रहे हैं जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो किसी आवेश पर जो बल लगता है वो Q इंटू E के बराबर होता है। अब थोड़ा आप सोच कर देखिए, थोड़ा माइंड लगाइए कि यदि इस द्विध्रुव को एक बल इधर खींचेगा, एक बल इधर खींचेगा, जैसे मान लीजिए कोई द्विध्रुव रखा हुआ है, इसको एक बल इधर की ओर खींच रहा है, एक बल इधर की, तो ऐसे घूम जाएगा। ऐसे घूमने की प्रवृत्ति रखना चाहेगा? बोलो। हम चाहते हैं कि इस द्विध्रुव को ऐसे ना रखकर थीटा कोण घुमा दें, थीटा कोण घुमा दे, तो इस द्विध्रुव को यहां के बजाय यहां लेकर चले जाएं। अब मान लेते हैं ये सिरे पर बी सिरा ये हो गया और ये सिरा यहां पर आ गया। अब ये कोण थीटा ना हो, 0 ना होकर कितना हो गया है? थीटा हो गया है। अब देखिए हम जैसे मान लीजिए 30 अंश पहले था, मान लेते हैं कि पहले 30 अंश था, जैसे 31 अंश करेंगे इस बल आघूर्ण का मान बदल जाएगा। भाई बल लग रहा है तो बल आघूर्ण होगा, बल युग्म का आघूर्ण टाउ होगा। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे छोटे छोटे कोण में विस्थापन कर रहे हैं वैसे वैसे बल आघूर्ण में परिवर्तन हो रहा है। क्लियर? तो इसके द्वारा हम घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो किया गया कार्य निकालना है या इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो वही कार्य इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो हम मानेगा माना वैद्युत क्षेत्र ई में, माना वैद्युत क्षेत्र ई में ई से थीटा 0 कोण पर एक द्विध्रुव स्थित है जिसके सिरों पर आवेश प्लस Q व माइनस Q तथा बीच की दूरी 2l है। क्लियर? हम ये मान लेंगे
कि एक वैद्युत क्षेत्र ई है और उसमें एक वैद्युत क्षेत्र ई है, ई से थीटा कोण पर एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसके सिरों पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश है और उनके सिरों के बीच की दूरी 2l है। इतना हम मान लीजिए। अब हम ये देखेंगे कि द्विध्रुव पर 2 बल लग रहा है, तो ये दोनों बल जो है इसको घुमाने की परिवृत्त रखेंगे। तो जब कहीं घूर्णन अक्ष होता है, वृत्तीयगत होता है, तो वहाँ बल ना कहकर बल आघूर्ण लगता है। बल आघूर्ण का काम ही होता है किसी चीज़ को घुमाना और बल का काम होता है रेखीय गति में ढकेलना। तो यहाँ क्या काम करेगा भाई? बल आघूर्ण काम करेगा। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर P इंटू ई इंटू साइन थीटा, जहाँ P बराबर 2ql, यानी ये जो वैद्युत क्षेत्र है E और द्विध्रुव के साथ जो कोण बनता है थीटा मान लेते हैं कि थीटा कोण बन रहा है। उसके बाद P क्या है? 2ql। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है इसका। क्लियर? अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम द्विध्रुव को घुमाते हैं या जैसे जैसे थीटा में परिवर्तन करते हैं वैसे वैसे टाउ में भी परिवर्तन हो रहा है। तो लिखेंगे जैसे जैसे थीटा में या जैसे जैसे द्विध्रुव को घुमाते हैं वैसे वैसे टाउ में परिवर्तन होता है। ठीक है? क्या होता है? अब हम मान लेंगे किसी छोटे कोण, तो सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा घुमाने में कोई बाहर से व्यक्ति घुमाएगा, बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन। बल आघूर्ण टाउ, कोणीय विस्थापन डी थीटा। टाउ का मान क्या है? P इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये डी डब्ल्यू है। अब हम ये मान लेंगे कि पहले थीटा 0 कोण पर था, बाद में थीटा हो गया, तो लिखेंगे द्विध्रुव को थीटा 0 से थीटा घुमाने पर कोण घुमाने पर किया गया जो कार्य होगा, पहले मान लेंगे थीटा 0 से थीटा घुमाएंगे, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। पी ई को बाहर ले आएंगे, जो साइन थीटा होगा, साइन थीटा का समाकलन माइनस काफ थीटा होता है। थीटा 0 लिख देंगे, थीटा लिख देंगे, माइनस को बाहर लाएंगे या वैसे सॉल्व कर देंगे इसको, तो माइनस काफ थीटा और ये प्लस हो जाएगा काफ थीटा 0, इसको प्लस आगे कर लेंगे, तो कार्य बराबर P इंटू ई इन ब्रैकेट काफ थीटा 0 माइनस काफ थीटा। ठीक है? ये हमें किए गए कार्य का सूत्र हो जाएगा या द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक हो जाएगा। अब देखिए कुछ कंडीशन इसमें लगाएंगे। क्या कंडीशन लगाएंगे? यदि प्रारंभिक, या मान लेते हैं कि यदि ये साम्यावस्था में हो, यदि घुमाने से पहले किस अवस्था में हो? साम्यावस्था में। यदि द्विध्रुव प्रारंभ में साम्यावस्था में हो,
साम्य अवस्था में हो तो जो प्रारंभिक जीरो होगा, जैसे साम्य अवस्था का मतलब क्या हुआ कि ये द्विध्रुव ऐसे घूम कर ऐसे रुका रह जाए, तो मतलब थीटा का मान कितना होगा 0 अंश। उसके बाद निकाल लेंगे किया गया कार्य क्या हो जाएगा P इंटू ई कॉस 0 अंश माइनस कॉस थीटा। तो आ जाएगा किया गया कार्य डब्लू बराबर P इंटू ई इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये अब इसको हम चाहें तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी लिख सकते हैं, एनर्जी भी हमारा हो जाएगा द्विध्रुव घुमाने में, या द्विध्रुव को की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इससे इस द्विध्रुव को वैसे घुमा रहेंगे, इसमें इस समय ऊर्जा है, जैसे छोड़ेंगे फटाक से यहाँ आ जाएगी, वो ऊर्जा क्या आएगी, जो हम कार्य करेंगे वही ऊर्जा तो उसमें संचित होगी, तो यही स्थितिज ऊर्जा है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए। चलिए दोस्तों, ये लेसन विभव का टॉपिक जो हमारा है वो ख़त्म हो रहा है, संधारित्र अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग विभव के बारे में कुछ ही सवाल कर लेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लगा लेंगे जो आपके यूपी बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन लेवल के भी होंगे इसमें। तो चलिए इसमें पहला जो हमारा एग्जाम्पल होगा, इस लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल किए जाएंगे, कुछ सवाल लगाए जाएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें भी हम लोग इसके न्यूमेरिकल ही लगाएंगे, कुछ सवाल किए जाएंगे जो कि हमारा यूपी बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन लेवल के भी होंगे, नीट के होंगे या IPMT के होंगे, जेई के होंगे, जेई मेन एडवांस सबके होंगे, IEEE लेवल के भी होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। लिखा है दो बराबर व विपरीत आवेश, बराबर और विपरीत आवेश 4 × 10⁻⁸ कूलाम को 2 × 10⁻² सेंटीमीटर दूरी पर रखने से एक द्विध्रुव बनता है। जाहिर सी बात है कि जो द्विध्रुव होता है वो दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर होते तभी तो बनता है। अब हमें दे क्या क्या रखा है, हम इसको देखेंगे। क्यू बराबर दे रखा है आवेश का मान 4 × 10⁻⁸ कूलाम। उसके बाद कह रहा है दोनों के बीच की दूरी मतलब 2L दे रखा है, 2 × 10⁻² सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे -4 मीटर हो जाएगा। क्लियर। अब हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2L × Q होता है, 2L का मान -4, आवेश का मान 4 × 10⁻⁸, 4 दूनी 8, 10⁻12 कूलाम मीटर, ये हमारा P आ गया। ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इस द्विध्रुव को इतने न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, तो जो वैद्युत क्षेत्र रखा है E का मान वो 4 × 10⁸ न्यूटन प्रति कूलाम का दे रखा है। तो उस पर लगने वाला अधिकतम बल आघूर्ण टाउ मैक्स निकालना है। अच्छा, टाउ वाला उस फॉर्मूला था P × E × sin थीटा। यह अधिकतम कब होगा, sin थीटा का मान अधिकतम कब होगा, जब थीटा का मान 90 अंश हो। अधिकतम निकालने के लिए इसकी वैल्यू 1 रख दीजिए, और P का मान क्या हो जाएगा 8 × 10⁻12, E का मान 4 × 10⁸। अच्छा, इसका अधिकतम के लिए मान 1, 8 चौक × 10⁻12 में से 8 गया 4, ये टाउ मैक्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर, मात्रा क्या हो जाएगी न्यूटन मीटर। तो ये अधिकतम बल आघूर्ण लगेगा। उसके बाद हम काउंट करेंगे। कह रहा है कि यदि इसको हम 180 अंश घुमाएं, कितना घुमाएं, इसकी साम्य स्थिति से 180 अंश घुमाएं, थीटा का मान कितना है 180 अंश है, तो किया गया कार्य अभी अभी हमने डेरिवेशन कराया है 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा का मान 180 अंश, इसका मान -1 हो जाएगा, P × E इन ब्रैकेट 1 + 1 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 2PE। मतलब 180 अंश घुमाने पे जो किया गया कार्य होगा 2PE, और PE का मान कितना है, PE का मान इतना ही आएगा 32 × 10⁻⁴, 32 दूना 64 × 10⁻⁴ जूल। मतलब इस द्विध्रुव को 180 अंश उसकी साम्य अवस्था से, किस अवस्था से,
साम्य अवस्था से 180 अंश घुमाने में जो किया गया कार्य होगा इतना जूल आएगा। उसका अधिकतम बल आघूर्ण इतना होगा, या द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो इतना होगा। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ना समझ में आए वीडियो दोबारा देखिए। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कीजिए। हमारा लेक्चर नंबर 7 का आखिरी सवाल था। अब हम लेक्चर नंबर 8 में लेकर आएंगे, उसमें काफ़ी केवल सवाल लगवाए जाएंगे, केवल न्यूमेरिकल के जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।